नमस्कार, मैं नूतन शर्मा आखिर हिंदी समूह के इस पटल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं ईसाई उपन्यास के छठे भाग के 12वें और 13वें दृश्य को प्रस्तुत करने वाली हूँ। 12। 2 दिन बाद काशी राम आया। बाबा के दर्शन कर थैली बाबा के सामने रख दी। काशी, जी बाबा, आज भी मुझे कुछ ज्यादा पैसों की आवश्यकता है, बाबा ने कहा। उनकी आंखों में एक अलग कांति थी। लीजिए, यह थैली आप ही की है, काशी राम ने खुशी से कहा। बाबा ने पैसे लिए, खाली थैली लौटाई। दूसरे दिन काशी राम फिर आया। काशी, जी, थैली। आज मैं बाजार नहीं गया, कल परसों जब जाऊंगा तब ले आऊंगा पैसों से भरी थैली। ठीक है, पर बाबा ने चिंतित होने का अभिनय किया और बात अधूरी छोड़ दी। काशी राम घबराया। पर क्या बाबा? आज मुझे कुछ पैसों की थोड़ी जरूरत थी, कुछ पैसे चाहिए थी। तुम्हारी राह ही देख रहा था, पर अब तुम्हारी थैली भी खाली है। खैर, कोई बात नहीं। नहीं बाबा, उठते हुए काशी राम ने कहा। क्या नहीं? आप चिंता न कीजिए, मैं किसी बनिए से ला कर देता हूँ। आपको कितने चाहिए? 5, 10, 15 कितने भी चलेंगे, बस जरा जल्दी ले आना, बाबा ने लाचारी से कहा, मानो कोई रेडी किसी धनिक से याचना कर रहा है। जी, अभी लाता हूँ, काशी राम ने जोश में आकर कहा। बाबा, मुझसे पैसे मांगे और मेरे होते हुए उनको पैसे न मिले, यह मेरा काशीनाथ का अपमान है। अभी जाकर मैं पैसे लाता हूँ। और वह सचमुच वहाँ से चल गया। घंटे भर बाद लौटा। बाबा, हाँ काशी, 5 रुपए मिले हैं। कोई बात नहीं, चलेगा। आज 5 पर ही निभा लेंगे, कल का कल देखा जाएगा। ठीक है। और बाबा गूढ़ हंसे। 13वां भाग दृश्य। शाई काशीराम के पास बार बार पैसे मांगने लगे। उसका वह थैली का अर्पण करना और उसमें से सारा पैसा लेकर खाली थैली लौटाना, यह सिलसिला अखंड शुरू था। फिर धीरे धीरे कुछ रहस्यमय घटनाएं घटित होने लगी। काशीराम कपड़ा बेचने के लिए कई जगह हमेशा की तरह जाया करता था, पर इन दिनों उसके ग्राहकों की संख्या घट रही थी। व्यापार आधे से कम हो गया था। कभी कभी 2-3 दिन में एकाध कपड़ा भी बिकता नहीं था। उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। और इधर साईं ने उल्टा ही शुरू किया था। पहले पैसे लीजिए कहने पर भी मुझे किस लिए कहा करते थे, पर आजकल मुझे पैसे चाहिए, बहुत जरूरी है, इस प्रकार गंभीर चेहरा बनाकर कहने लगे थे। काशीराम की हालत खराब थी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, एक बार उसने अत्यंत दयनीयता से कहा। किसी बनिए से उधार लेकर आ। बाबा, जी, बनिए भी नहीं दे रहे हैं। इसके पहले भी मैंने बनियों से उधार लेकर आपको पैसे दिए हैं, उसने हार कर कहा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। काशी, अब क्या करें? लंबी सांस लेकर साईं ने बड़ी गंभीरता से कहा, आज बहुत जरूरी था, अब मुझे कौन देगा? देने वाले तो तुम ही तो थे। तुम तो मुझे जितने चाहिए उतने पैसे दे सकते हो। देने की ताकत तो बस तुम में ही है। इस फकीर को बस तुम ही दे सकते हो। काशीराम एकदम से होश में आ गया। उसकी आंखें चमक उठी, मस्तिष्क में एकदम से कुछ कौंध गया। बाबा, ये क्या कह रहे हैं? देने वाला मैं? फकीर को देने वाला मैं? मतलब मैं, मेरा, मैं ही, मैं। पत्थर के हटते ही जैसे जंगली झरना फूट पड़ता है, वैसे ही उसकी आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। मैं कौन हूँ? मैं शाही के सामने तो मैं मात्र एक तुच्छ सा धूली कण हूँ, वह भी नहीं हूँ। शाही यानी शक्तिशाली योगी, शाही यानी साक्षात ईश्वर। क्या मैं भगवान को दे सकता हूँ? जिसके मात्र इशारे से माटी सोना बन जाती है, उसे देने वाला मैं कौन? हे भगवान, कितनी सूक्ष्मता से अहंकार के अजगर ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया था और मैं उसमें जकड़ गया था, अपने होश ही खो चुका था। मतलब बाबा के प्रति मेरी भक्ति निरपेक्ष नहीं थी। इस भक्ति की आड़ में अहंकार का कीड़ा कुल बुला रहा था, श्रद्धा के फल को भीतर से खा रहा था। बाबा, मुझे माफ करो, मेरी भूल को मुझे पता लग गया। देने वाला मैं कौन हूँ? ये सारा संसार ही आपका है। सागर के जल में अंजलि भरकर वही जल सागर को समर्पित करना, और मैंने ही वह अंजलि भर जल सागर को दिया। यह कहकर अहंकार जताना मूर्खता है। मुझे माफ करो, कहकर वह साईं के चरणों पर गिर पड़ा और रोने लगा।
बाबा ने उसे रोने दिया। उसके बाद उसके सिर पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, उठ काशी और बैठ। और काशीराम उठकर बैठ गया। उसने धोती से अपनी आंखें पोंछी और थोड़ी देर बाद वह शांत हो गया। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। काशी, तू मेरा लाडला है पर बहुत भोला है रे तू। बीच बीच में गलती करता है, पर एक बात ध्यान में रख, उस अल्लाह की मर्जी के बिना पानी की बूंद तक उछलती नहीं है, सूरज की किरणें तक चमकती नहीं। सारे काम करवाने वाला वही बाप है, हम कौन भला। अरे सृष्टि की सहायता के बिना हम माटी का एक जर्रा तक रच नहीं सकते। वहाँ धन देने वाले हम कौन। देते समय दाता का भाव तक मन में नहीं आना चाहिए। इस हाथ से अगर देते हो तो दूसरे हाथ को उसका पता भी न चले, और दान देने के बाद उसे पूरी तरह से भूल भी जाना चाहिए। आसमान से बादल बरसते हैं और दूसरे ही पल आसमान साफ और सुंदर लगने लगता है। वहाँ देने का या दाता का कोई भाव शेष ही नहीं रहता, और भूल से दाता की भावना निर्माण हुई तो उसकी राख बना देता है। तू अक्सर मेरे साथ रहता है, मैं तुझे मोक्ष देना चाहता हूँ। अध्यात्म के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। यदि मैं तुम्हारा यह अवगुण दूर नहीं करूँगा तो दोषी मैं ही कहलाऊंगा। अब तुम्हारा मन हल्का हुआ है, तू शांति से रह, अब सब ठीक होगा, अल्लाह तेरा भला करेगा। तब काशी ने कहा, बाबा, अगर मेरी और भी कुछ गलतियां हैं तो मुझे बताइए, मैं उन गलतियों को सुधार लूंगा। काशी, मनुष्य को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हर प्रकार के मोह को दूर करना चाहिए। चींटियों को शक्कर डालना अच्छा ही है, पर उस शक्कर से मोह रखना गलत है। अतः उसका ध्यान रखना, संभल के रहना। कभी कभी बुरा समय आता है, मुझ पर श्रद्धा रखना और शांत रहना। काशीराम ने गर्दन हिलाई। बाबा गंभीर थे, उनकी दृष्टि आसमान में स्थिर हुई, मानो वे भविष्य के घर में कुछ देख रहे थे।